चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तभी ये स्टोरी आगे बढ़ पाएगी। अंशिका रोते हुए अपनी गर्दन नीचे कर अपने आंसू से भरे चेहरे को छिपा लिया और अपने आंसुओं को पोंछने लगी। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में टॉयर और हॉर्न की आवाज पड़ी। उसने अपनी गर्दन को ऊपर कर देखा तो उसके जस्ट सामने कुछ ही दूरी और वही कार खड़ी थी जो अभी अभी यहाँ से निकली थी। उस कार को देख उसने अपने आंसुओं को झट से साफ किया और फिर जल्दी से उस कार की तरफ भागी। जैसे ही वह वहां पहुंची, कार की विंडो का शीशा नीचे हुआ और उसने भी बिना देर किए उसे सिटी हॉस्पिटल वाली बात बोल दी, जिसके जवाब में उस शख्स ने उसके लिए गेट को खोल दिया। ये देख अंशिका भी जल्दी से कार के अंदर बैठते हुए बोली, थैंक यू सो मच डॉट। उसकी बात सुन ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने कहा, गेट बंद करो डॉट। क्योंकि उसको धन्यवाद कहने के चक्कर में गेट बंद करना भूल गई थी, उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से गेट बंद किया और फिर अगले ही पल कार वहां से निकल गई। कुछ सेकंड तक उनके बीच बस शांति का माहौल छाया हुआ था। अंशिका देव के बारे में सोचते हुए कार से बाहर देख रही थी और परेशानी में अपने ही नाखूनों से खुद के हाथ में खरोच भी रही थी। तो वहीं ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स उसको ही देख रहा था। थोड़ी देर और शांत रहने के बाद आखिर में उस शख्स ने अपनी चुप्पी तोड़ पूछा, ये तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? तुम इतनी रात को सुनसान सड़क पर क्यों भाग रही थी? सब ठीक तो है ना डॉट। उसका सवाल सुन अंशिका थोड़ा घबरा गई। उसके सामने वो सभी मंजर घूमने लगे। कैसे वो उस विला की दूसरी मंजिल से कूदी, कुत्ते उसके पीछे पड़े, वो नंगे पैर कैसे वहां से भागी, उस भयानक जंगल को पार कर यहाँ तक पहुंची थी। लेकिन अगर वो ये सब सच जस शख्स को बताती है कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, तो कहीं वो शख्स भी उसको गाड़ी से ना उतार दे पहले वाले की तरह। ये सोचकर उसने झट से कहा, हाँ सब ठीक है, वो मेरी स्कूटी खराब हो गई थी और शाम हो चुकी है और घर जल्दी पहुंचना है डॉट। घर जल्दी पहुंचना है या फिर तुम किसी से डर के भाग रही थी डॉट। वह शख्स बीच में टोकते हुए बोला। उसकी बात सुन अंशिका ने हैरानी के भाव से उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी नजरें इस वक्त सामने की तरफ थी, इसलिए उसके फेस पर कैसे एक्सप्रेशन थे वो नहीं देख पा रही थी। उसके फेस पर हल्की बियर्ड थी। अंशिका ने अब तक उस शख्स का चेहरा ठीक से नहीं देखा था क्योंकि कार के अंदर अंधेरा था। थोड़ी बहुत रोशनी में उसको देखना थोड़ा मुश्किल था। वो उस सवाल का सुन थोड़ी डर गई थी, इसलिए उसने जवाब हकलाते हुए दिया, न ही तो। कहकर उसने वापस से अपनी नजरें विंडो की तरफ कर ली। इसके बाद उस शख्स ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। 5 मिनट बाद अचानक से ही फोन की रिंग की आवाज गूंजी। उस आवाज को सुन अंशिका थोड़ी शॉक्ड हो गई और उसने अपने मन में कहा, ये तो मेरे फोन की रिंगटोन है जिसमें चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए डॉट। ये रिंगटोन उसने अपनी मॉम की याद में लगाई थी क्योंकि उसकी मॉम उसे हमेशा यही लोरी गाकर सुनाया करती थी। उस रिंगटोन की आवाज को सुन अंशिका ने इधर उधर देखा तो उसकी नजरें उस शख्स की लेफ्ट पैंट की पॉकेट पर चली गई जहां पैंट के ऊपर लाइट फ्लैश हो रही थी। ये दे उसने उस शख्स की तरफ देखा जिसको उस कॉल से कोई मतलब नहीं था और वो फोन कंटिन्यूअसली बजे जा रहा था। एक रिंग बजकर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन फिर अगले पल दोबारा से फोन रिंग हुआ। इस बार उस शख्स ने फ्रस्ट्रेशन के साथ फोन निकाला और सीधा अंशिका की गोदी में रखते हुए बोला, देखो किसका कॉल है, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, कॉल पिक नहीं कर सकता हूँ। कहकर उसने उसकी गोदी में फोन छोड़कर स्टीयरिंग व्हील को वापस से पकड़ लिया। अंशिका उसके अचानक से ऐसा करने से थोड़ा डर गई थी।
चूंकि फोन अब उसकी गोदी में था और रिंग कर रहा था ये देर उसने अपनी नजरें नीचे कर उसको उठाया और फिर पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ से फोन छूट गया और उसकी गोदी में जा गिरा। फोन में रिंग टोन में बैकग्राउंड पर ही उसकी और उसके भाई की फोटो शो हो रही थी। ये उसका ही फोन था। वो कुछ सोचती कि तभी गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगे और वो थोड़ा आगे को हो गई, लेकिन उसका सर शीशे से टकराता है उससे पहले ही उसे खींचकर पीछे सीट से वापस लगा दिया गया। क्या हुआ, शॉक लगा क्या? उस शख्स ने उससे पूछा। उसका सवाल सुन अंशिका बुरी तरह से डर गई। उसने अपनी घबराई हुई नजरों से उसकी ओर देखा। चेहरा पूरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी ब्लैक चारकोल आंखें, उन आंखों को दे उसके दिमाग में एक ही नाम घूम गया, किंग का, जिसको उसके होठों पर पहुंचने में देर नहीं लगी और उसने धीरे से कहा, किंग। ये सुनते ही वहां भयानक और डरावनी हंसी गूंज गई। ये शख्स और कोई नहीं, मृत्युंजय सिंह शेखावत ही था, जिसे कुछ देर पहले ही माइकल से खबर मिली थी कि अंशिक खिड़की से कूदकर भाग गई है। उसकी करंट लोकेशन इसी एरिया की थी, इस कारण से मृत्युंजय उसकी तलाश में निकल चुका था और फिर आखिर में अंशिका ने खुद ही उससे लिफ्ट मांगकर खुद के लिए मुसीबत धड़ी कर ली थी। अंशिका डर के मारे अपनी तरफ के गेट से जा चिपकी। उसने अपने लेफ्ट हाथ से धीरे धीरे कर गेट को अनलॉक करने की भी कोशिश की, लेकिन तभी अगले ही पल किंग के हाथ ने उसको सीधा अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए अगले ही पल उसके बालों को मुट्ठी में भरकर पीछे खींच दिया, जिससे अंशिका दर्द से करा उठी। फिर से भागने की कोशिश कर रही हो? कहते हुए उसके बालों को खींचा। अंशिका के मुंह से दर्द के मारे हवा के सिवा और कुछ नहीं निकला। तुम्हें क्या लगता है किंग की कैद से आजाद होना इतना आसान है? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने वहां से भागकर। तुम्हें क्या लगा था कि तुम वहां से बचकर निकल गई तो सब कुछ अच्छा होगा? नहीं अंशिका माथुर, यू आर टोटली रॉन्ग। तुम्हारे साथ अच्छा भी मैं ही करूंगा और बुरा भी मैं करूंगा और तुमको ये सब सहना होगा जब तक तुम्हारे प्यारे पति देव की गर्दन मेरे हाथ में नहीं आ जाती है। और वैसे भी उस पर वार करने से बढ़िया अगर उसके प्यार पर वार किया जाए तो इससे आधा तनप कर वह खुद ही मर जाएगा। इतना कहकर उसने फिर उसको झटका, जिससे अंशिका का सर शीशे से जा टकराया और उसे तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो अपने दर्द को पूरी तरह से भूल गई। वो यहाँ तक पहुँचने के बाद उस कैद में वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने खुद को सही किया और झट से उसके सामने अपने हाथ जोड़े और कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मैं सच कह रही हूँ। मैं कबीर खुराना की पत्नी नहीं हूँ। हमारी शादी नहीं हुई है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। प्लीज मुझे जाने दो। मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे उसके पास जाना है। प्लीज मुझे जाने दो। उसने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की। अंशिका की बात सुन अचानक से ही मृत्युंजय हंस दिया। अरे भाई से याद है, मैं तो तुम्हें एक गुड न्यूज देना भूल गया। ये तुम्हारा वही भाई ना जो चंडीवर्धन हॉस्पिटल में एडमिट है? सुना है बेचारे की हार्ट सर्जरी होनी है, अगर जल्द इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगा। सो सैड, बड़ा दुख हुआ इतनी छोटी सी उम्र में ये सब। हाँ, अब तो तुम सारा सच भी जानते हो। प्लीज अब तो हमें जाने दो, हमें उसके पास जाना है। अंशिका ने रोते हुए कहा, इस उम्मीद के साथ कि अब तो वो उसे जाने दे। लेकिन तुम वहां जाकर क्या करोगी? वो तो वहां है ही नहीं। कहते हुए मृत्युंजय के फेस पर डेविल मुस्कान आ गई, जिसे अंशिका नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने उसे बुरी तरह से डरा दिया। उसकी बात सुन उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने खुद अपने भाई को वहां एडमिट करवाया था। तुम झूठ बोल रहे हो ना? हमारा भाई हमारे बिना कहीं नहीं जा सकता है। हमने उससे बोला था वो हमारा इंतजार करे। उसकी बात सुन अब मृत्युंजय हंस दिया। उसकी हंसी देव अंशिका घबरा गई और उसने अपनी गोदी में पड़ा फोन उठा लिया। थोड़ी देर पहले उसे हॉस्पिटल से ही कॉल थी। उसने डरते हुए सीधा उसी नंबर पर डायल किया। कुछ सेकंड में कॉल रिसीव हुई। उसने भी जल्दी से कहा, हेलो डॉक्टर,
मिस अंशिका, आप कहाँ है? कल तक तो आप हमारे सामने गिड़गिड़ा रही थी कि हम इलाज शुरू कर दे और आप सारे पैसे भर देंगी, लेकिन अब जो आपने हरकत की है उसके बाद तो हमें लगता है कि आपको अपने भाई की जरा भी फिक्र नहीं है। आप उसे हमारी कंसल्ट के बिना ऐसे कैसे हॉस्पिटल से ले जा सकती है? दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा। ये सुन अंशिका ने अपने फोन को मजबूती के साथ पकड़ते हुए कहा, ये आप क्या कह रही है? मैं अपने भाई को कहाँ लेकर जाऊंगी? झूठ मत बोलिए, आपने ही अपने बॉयफ्रेंड को भेजा था न देव को लेने के लिए। उसने पूरे हॉस्पिटल में इस चक्कर में कितना हंगामा किया और मेरे आने से पहले ही उसको जबरदस्ती डिस्चार्ज करा कर ले गया, डॉक्टर ने दूसरी तरफ से कहा। ये सुन अंशिका शॉक्ड हो चुकी थी और फिर से एक बार उसके हाथ में से फोन छूट चुका था। उसके आंखों में से कंटिन्यूअस आंसू बहे जा रही थे। क्या हुआ, भाई नहीं मिला क्या? मृत्युंजय ने उसकी तरफ देखकर कहा और फिर वापस से कार स्टार्ट करते हुए बोला, चलो तुम्हारी दुखती नस हाथ तो लगी हमारे, अब बारी है तुम्हारी सजा की। भागने का बहुत शौक है न तुम्हें? अब देखना है कि तुम्हारे ये पैर तुम्हारा कितना साथ देते हैं। कहते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई और कुछ सेकंड में उनकी कार वहां से निकल। मृत्युंजय की कार काफी तेज स्पीड में उस सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। वहीं उसके साइड में बैठी हुई अंशिका के आंसू और भी तेज हो चुके थे। उसके भाई देव का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसने मृत्युंजय से भी कई बारे जानने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया। बस यही कहा कि यही उसकी पनिशमेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे या जिए। उसके इन शब्दों को सुन अंशिका के आंसू अब और भी तेज हो चुके थे। उस कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही आंसू बहाते हुए अंशिका को अचानक से क्या हुआ कि उसने एकदम से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। उसके इस एक्शन को देख मृत्युंजय भी काफी ज्यादा हैरान था। वह गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला, क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें हमारे भाई के पता नहीं बता देते, नहीं छोड़ेंगे। अंशिका उस पर चिल्लाते हुए बोली। उसने उसकी ड्राइविंग में खलल डाली, जिसके कारण कार अब डिसबैलेंस होने लगी थी। वो पूरी रोड पर सांप की तरह लहराते हुए मूव कर रही थी। ये देर मृत्युंजय ने उसका हाथ मजबूती के साथ पकड़ स्टीयरिंग पर से हटाकर उसको धक्का देकर दूर किया, जिससे वो फिर से सीट से जा लगी। लेकिन अंशिका भी जल्दी से बिना इस बात की परवाह किए कि क्या होगा, वह अगले ही पल बंदर की तरह झपट पड़ी और इस बार उसने सीधा उसकी बाजू पर जोर से काट लिया, जिससे दर्द के कारण मृत्युंजय का ध्यान सड़क पर से हटा और उसने उसको खुद से दूर किया। और जब तक सामने देखना चाहा, उससे पहले ही उनकी कार किसी चीज से जा टकराई और उन दोनों का सर शीशे से जा टकराया। आगे जारी है। आखिर क्या सजा देने वाला है